करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भारत इन दिनों पूरी दुनिया में एक ऐसे ऊंचे आसमान पर अपनी उड़ान भर रहा है जहां पर पूरी दुनिया की निगाह केवल और केवल भारत पर है। कारण भी साफ है, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की विकास दर ने कुछ ऐसे सोपान को छू लिया है कि अब विदेशी भी भारतीयों की उड़ान को देख करके हैरान हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी भारतीय हैं जो कि 7 समंदर पार यानी कि भारत की सीमाओं के पार भी भारतीयता का लोहा मनवा रहे हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी एक अलग अमिट छाप भी पूरी दुनिया पर छोड़ रहे हैं। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही मेहमान से कराएंगे जो कि कहने को तो एनआरआई हैं, लेकिन है हमारे अपने इंदौरी, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र मतलानी। किस तरह से उन्होंने उद्योग जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और दुबई में रहकर इंडिया और इंदौर की दोनों की खासियत को वहां पर लोगों तक पहुंचाया है, मशहूर बनाया है, उन तमाम कहानियों को जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई, बहुत धन्यवाद। आपका आदर सम्मान के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों में हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे के तीनों रंग आपको नजर आ रहे होंगे। और खास तौर पर जब कोई भारतीय दुबई जैसे बड़े देश में रहकर के अपने उद्योग जगत में अपना नाम कमाता है और वहां आने वाले हर एनआरआई भारतीय की मदद करता है और किस तरह से उन्हें वहां के उस देश की तमाम आचार संहिता की जानकारी हो, तमाम नियमावली की जानकारी हो, उसकी चिंता करता है। और जब भी हमारे देश के बड़े राजदूत, बड़े राजनयिक वहां पहुंचते हैं तो उनकी स्वागत में जो है पलक पावड़े बिछा देता है। डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने उद्योग जगत ही नहीं बल्कि एक आपसी मेलजोल और एक अपनेपन की भावना के साथ पूरे दुबई में अपनी एक अलग खास पहचान बनाई है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप चूंकि इंदौर से हैं तो बहुत समय बाद आपका इंदौर आना हुआ है, स्वदेश आप लौटे हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस है दुबई और इंदौर में, क्या अंतर आप पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो बोला कि तिरंगा आंखों में दिखता है, जी। तो ये तिरंगा मेरे पास हमेशा एक बैज रहता है। अरे वाह, ग्रेट। जो मैं तिरंगे का बैज हमेशा लगा रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी हिंदुस्तान में वो इसलिए निकाल के रखा हुआ है, जी, हमेशा विदेश जहाँ पे भी यात्रा करता हूँ तो ये तिरंगे का बैज हमेशा लगा रहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो आपने सवाल पूछा कि दुबई और इंदौर में क्या डिफरेंस आपको लगता है, तो दुबई इस वक्त पे जितना पहले ब्यूटीफुल था उससे ज्यादा और ब्यूटिफिकेशन होता जा रहा है। वाह, ग्रेट। और इंदौर जब मैं आया तो इंदौर का जो मैंने परिवर्तन देखा तो इंदौर भी कोई कम नहीं है। इंदौर भी बहुत खूबसूरत होता जा रहा है और इतना डेवलपमेंट चल रहा है इंदौर में, तो वो देख के इतना खुशी होता है क्योंकि हम तो इस माटी के लाल है, इंदौर की माटी के लाल है। तो अभी इस जन्मभूमि पर जब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना खूबसूरत हमारा शहर होता जाता है, तो अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक बात है। बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप क्या मानते हैं किस तरह से दुबई में रह करके आप जो है उसको एक्सपेंशन की तरफ ले जा रहे हैं, और जो हमारे भारतीय भाई वहाँ पहुँचते हैं उनकी कैसे आप मदद भी कर रहे हैं दुबई में रहकर? देखिए, जब मैं दुबई में हर दिन मेरे पास में कुछ ना कुछ कॉल्स आते हैं, कुछ जॉब्स के लिए किसी को सीवी भेजते हैं लोग यहाँ से। काफी सारे जो मेरे कनेक्शंस हैं जी, तो वो काफी सारे लोग मुझे जॉब्स के लिए भेजते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो लोग उनका व्यवस्था करवा देते हैं। कि अगर मेरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो हम लोग हमारे पास ले लेते हैं, या मेरे फ्रेंड्स जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है उनमें हम लोग उनकी सीवीज फॉरवर्ड कर देते हैं और डेफिनेटली 100% काम हो जाता है। आज तक जितनी भी सीवीज मेरे पास आई है उनका सबका काम हो जाता है। और अगर सपोज किसी लेबर को या किसी चीज के लिए जरूरत भी होती है, अभी रिसेंटली मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। कि एक कोई लेबर क्लास के लोग थे, ब्लू कॉलर लेबर होते हैं, तो वो एक्सपायर हो गए थे और मैं पूजा करके उठा, फ्राइडे था उस दिन, फ्राइडे को काउंसलेट बंद होता था वो टाइम पे, अभी तो अब संडे को बंद होता है। तो मेरे पास एक कॉल आया कि एक बंदा एक्सपायर हो गया है और ये लोग हॉस्पिटल वाले उसको छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत उसका एक्शन लिया और काउंसलेट को इन्फॉर्म किया, तो विद इन हाफ एन आवर उसका डेथ सर्टिफिकेट रेडी हो गया और 24 घंटे के अंदर उसकी बॉडी दुबई से उसके घर हिंदुस्तान में पहुंच गई। वो कार्रवाई करने पर इमीडिएट, और आज वो उनका जो परिवार है उनका कोई नहीं था वहां पर, और मेरे पास साउथ अफ्रीका से फोन आया था, वो बंदे भी उनको नहीं जानते थे, बट एक ह्यूमैनिटी होती है कि
अवेलेबल है वहाँ पर हेल्प करने के लिए। बहुत बड़ी बात है। जी जी। डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी, हमने सुना है कि आपने एक बहुत वहाँ सुंदर एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जी, और खासतौर पर जितने हिंदुस्तानी वहाँ दुबई में रह रहे हैं उनका पूरा नेतृत्व आप करते हैं और कई बड़े इवेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स भी होते हैं जिनमें कई सेलिब्रिटीज भी पहुँचती हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शक जो हैं जान पाएं कि आप किस तरह की आपकी प्रतिभा है। जी, एक्चुअली हम लोगों ने एक ग्रुप जो आई एम द फाउंडर ऑफ मध्य प्रदेश जो फ्रेंड्स ऑफ एमपी, फ्रेंड्स ऑफ एमपी बोलते हैं, राइट सर। तो वो मेरे यूएई में मैं फाउंडर था और मैंने उसको स्टार्ट किया था। ओके। वो जो आता है वो मुख्यमंत्री जी के अंडर में वो डिपार्टमेंट आता है। जी जी। और फिर 2 साल मैंने उसका नेतृत्व किया, फिर अभी कोई और संभालता है उसको। ओके ओके। और बाकी मतलब वहाँ के जो हमारे इंडियंस है दे आर ऑल वेरी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर और एक दूसरे का जब भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे। वो ग्रुप है हमारा और अभी चलता है, मतलब सब उसमें हम लोग कुछ फंक्शंस भी करते हैं और कभी कभी कुछ जैसे दिवाली का कुछ फंक्शन है इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं सब साथ में भी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड्स ऑफ एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जिसे कि हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस दिल ने दुबई में भी अपनी एक अलग जगह बनाई है और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के बैनर तले ये तमाम जो हिंदुस्तानी हैं या कहा जाए हमारे अपने राज्य हमारे अपने शहर से जुड़े हैं वहां पर रह करके भी जो है अपनी एकता और अनेकता एकजुटता का जो है परिचय दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिहाज से आप दुबई में क्या स्कोप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि ये वो दौर है जहां पर बहुत सारे इंडियंस और खासतौर पर इंदौरीज अब दुबई का रुख कर रहे हैं। कई बड़े इंडस्ट्री हाउसेज हैं जिन्होंने दुबई में भी अपनी ब्रांचेस शुरू की हैं, नए स्टार्टअप्स पर भी फोकस है। तो क्या स्कोप आप देख पा रहे हैं बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट? देखिए, स्कोप तो दुबई इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट सर। तो दुबई में जब हम लोग वहाँ पर है तो एवरीडे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती है और इस वक्त पे दुबई काफी ज्यादा बूम कर रहा है, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से हो या एक्सपोर्ट के लिहाज से हो या फिर रियल एस्टेट के लिहाज से हो, तो काफी बहुत ज्यादा बूम कर रहा है दुबई। और इंटरनेशनल पैसेंजर्स टूरिस्ट भी इस वक्त पे दुबई में बहुत आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो इंडिया और यूएई का जो ट्रेड था दैट वाज अराउंड $32 बिलियन। और इस साल का जो टारगेट है 2023 का वो तकरीबन $50 बिलियन के आसपास टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि अगर वो उसको अचीव कर सके तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात है। एक सवाल और उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी एक वैश्विक छवि है, ग्लोबल इमेज उन्होंने क्रिएट की है, प्राइम मिनिस्टर से आगे बढ़कर वो दुनिया में अपनी अलग पहचान भी रखते हैं। कितना आपको उसका बेनिफिट मिल पा रहा है दुबई में रह करके और कितना गौरवान्वित आपको महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो लोग कतार लगाकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली जी कि जब से जो मोदी गवर्नमेंट का जो सरकार आई है तब से एक हिंदुस्तानी का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ा है। ये बात तो है, विदेशों में एक वैल्यू बढ़ा है। और जब भी मोदी जी वहाँ पर आते हैं तो 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग, मतलब वो स्टेडियम में जगह नहीं होता है वहाँ पर, तो हमारे लोग इतने एकत्रित हो जाते हैं वहाँ पर मोदी जी का सिर्फ दर्शन करने के लिए। सुनना तो बात की बात है, बहुत दूर खड़े रहते हैं लोग, तो दूर से भी देखना चाहते हैं मोदी जी को। और मोदी जी के आने से जो वर्चस्व हुआ है एक हिंदुस्तानी का, एक थोड़ी साख बढ़ी है, एक हिंदुस्तानी की वैल्यू हुई है। और मैं ये देखता हूँ कि जब मोदी जी जाते हैं एक विदेश में जाते हैं तो विदेशी जो अगर प्रधानमंत्री है या कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, जब उनको देखते हैं वो देखते हैं कि ये हिंदुस्तान से आए और इनके लिए 50,000-1 लाख लोग इकट्ठे हो गए, जबकि हम की कोई भाषण करते हैं तो हमारे लिए शायद 10,000 लोग भी मुश्किल से आते होंगे। जी। तो इस वजह से वो मोदी जी के वो लोग फैन हो जाते हैं। हिंदुस्तानी तो ठीक है हमारी अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो वहाँ के बड़े डिग्निटरीज है वो उनके फैन हो जाते हैं। और इतना हमने जानकारी मिली है कि वो उनको स्टडी करते हैं कि इनमें ऐसा क्या करिश्मा है जो लोग इनकी तरफ इतने आकर्षित होते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ दुबई में भी बहुत भरपूर है। दुबई में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और वहाँ के हम लोग हिंदुस्तानी लोग तो उनको मतलब आदर सत्कार करते ही है, बट वहाँ के जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो उससे कई गुना ज्यादा उनका आदर सत्कार करते हैं। बहुत जी। चलिए, बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का लोहा है जो कि दुबई में भी माना जा रहा है, ऐसा कुछ कहना है डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी का, जो कि दुबई से हमारे बीच एमपी न्यूज के दर्शकों से सीधे रूबरू हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने जब भी दुबई का नाम जुबान पर आता है डॉक्टर साहब तो कहा जाता है कि वहाँ का कानून बड़ा सख्त है, बहुत कड़क कानून है, नियमों की पूरी तरह से आपको जो है ध्यान रखना होता है, नियमावली का पूरा पालन होना चाहिए, छोटी सी गलती जो है आपका करियर खराब कर सकती है। जी। तो ऐसे में एक हिंदुस्तानी का वहाँ रहकर अपना नाम कमाना, एक स्पेस बनाना कितना मुश्किल कितना आसान रहता है?
मुश्किल तो देखिए, मुश्किल तो हर चीज हर जगह पर, जब आप एक प्रदेश के भूमि पर जाते हैं तो जब तक आपको धरती जगह ना दे तो आपके लिए हर चीज मुश्किल होती है। तो उस चीज को, मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ बहुत मेहनत करना पड़ती है, और कुछ काफी सारे सॉरी जी काफी सारे जतन करना पड़ते हैं। जी। काफी सारे जतन करना पड़ते हैं। तो जब हम लोग वहां पर गए और हम लोगों ने मेहनत किया, और मतलब इतना आसान नहीं है। जब आज मुझे वहां जाकर 25 साल हो गए, तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए 25 साल लगे हैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचने के लिए। और जो रिलेशन हमारे रॉयल फैमिली के साथ में है, जो बड़ी डिग्निटरीज के साथ में, तो इतनी आसानी नहीं होती है वहां तक पहुंचने के लिए। उसके लिए काफी सारी चीजें करना पड़ती है, और हम लोग सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं। तो इस वजह से हमारे काफी, मतलब वो लोग भी हमारा काफी सम्मान करते हैं। बड़ी बात है। और यही भारतीयता की मुझे लगता है खूबी और खूबसूरती भी है हमारे कल्चर की भी, कि हम जहाँ भी जाते हैं अपनी एक स्पेस, अपनी एक जगह भी बना लेते हैं। और न केवल उस देश में, दुनिया के किसी भी कोने में, बल्कि उनके दिलों में भी जो है भारतीय हिंदुस्तानी जो है अपनी जगह बना लेते हैं। शायद इसीलिए कामयाबी के 7वें आसमान को वो छू पाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र मतलानी जी के पास भी कुछ ऐसा ही जादू है, क्योंकि कहा जाता है कि कई सारे शेख के साथ जो है उनका कोलैबोरेशन है, और जो दुबई के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो है जितेंद्र जी के कहे को कभी इनकार नहीं करते। इन बातों में कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? सच्चाई है जी, पूरी सच्चाई है और सच है जो है, क्योंकि मेरे जो उनके साथ में रिलेशन है, और मेरा ऐसा नेचर है कि मैं कभी किसी को काम बताता नहीं, कभी उनका कुछ काम होता है तो करके दे देता हूँ। तो यही वजह है जो वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं उनको कुछ काम आगे बढ़ के बोलता नहीं हूँ, और उनके ओहदे का या उनके पोस्ट का कोई फायदा नहीं उठाता जी। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और सोशल वर्कर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और इंदौर से हैं। तो इंदौरीपन को जो है वो दुबई में आज भी जिंदा रखे हुए हैं। क्या इंदौर का टेस्ट, या इंदौर का नमकीन, या इंदौर की ऐसी कोई खासियत, कोई खूबी जिसको आपने दुबई में भी एक अलग पहचान दिलाई है? कोई ऐसा वाकया जो आप एमपी न्यूज़ के दर्शकों के साथ, इंदौरियंस के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे? बस मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि इंदौर के जो भी नमकीन है, और जो भी सपोज पोहा है, इंदौरी पोहा भी आता है, इंदौरी नमकीन है, इंदौर के सपोज आजकल तो जो रेडीमेड कचौरी समोसे भी आने लग गए। तो इंदौर का जो स्वाद है वो हमें दुबई में मिल जाता है जरूर जी। ओके। बट ये थोड़ा सा रहता है कि जब वो ट्रांजेक्शन में होता है तो थोड़ा सा स्वाद का फर्क आ जाता है। वैसा एग्जैक्ट स्वाद नहीं होता है जैसा हमें इंदौर में मिलता है, तो इसलिए वो तो मिस करते हैं हम लोग। राइट, वो जरूर मिस करते हैं। वैसा स्वाद नहीं आता है जैसे इंदौर में आता है। अच्छा, वो सब के अलावा भी एक इंदौर में होकर वो चीज खाने का फील ही अलग है, उसका एक स्वाद अलग है। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब, 25 सालों का ये सफर जी, जब आप इंदौर में रहते थे, इंदौर से आप पले बड़े, और फिर उसके बाद आपने दुबई का जब रुख किया जी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट रहा आपका दुबई में पूरे करियर का, पूरी जिंदगी का, इसको कैसे आप देखते हैं, और कितना गौरवान्वित महसूस होता है जब आप अपनी खुद स्वदेश लौटते हैं? तो जो दुबई में सीखा है, जो दुबई में नाम कमाया है, उसका कितना बेनिफिट जो है आज सोसाइटी में इंडिया को भी हो रहा है? इंडिया को ऑफकोर्स उस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि मेरे कई मिलने वाले ना सिर्फ इंदौर से और पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पर आते हैं। जब उन लोगों को रिक्वायरमेंट होता है कि उनको कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा मेरे इंडियंस के लिए ओपन रहता है। उनको कोई कंपनी फाउंड करनी है, कंपनी खोलना है, उनको कुछ सपोर्ट चाहिए। अच्छा, मेरे कई फ्रेंड्स जैसे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो लोग जब आते हैं तो मैं बिजनेस के लिए कभी आते हैं तो मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि आपको मैं कनेक्शन करा के दे दूंगा, आपके बिजनेस में मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा, क्योंकि मैं दोस्ती पैसे से खराब नहीं करना चाहता। आपको मैं कनेक्ट करा देता हूँ, आप बिजनेस कीजिए, और उनको मेरा पूरा सपोर्ट रहता है बिजनेस करने के लिए। बड़ी बात है। आज के ज़माने में जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है तो नए और युवा एंटरप्रेन्योर्स को भी सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं डॉक्टर मतलानी, और ये भी बता रहे हैं कि कैसे एक हिंदुस्तानी की मदद करने के लिए एक हिंदुस्तानी दुबई में रह करके भी जो है अपनी महती भूमिका निभाता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपने बहुत सारा समय एमपी न्यूज़ को दिया है। क्या खास संदेश, क्या खास मैसेज आप देकर के जाना चाहेंगे? क्योंकि इतने लंबे सालों तक दुबई में रहना और वहाँ पर अपनी एक पहचान बनाना, फिर फ्रेंड्स ऑफ एमपी का प्रतिनिधित्व करना, सरकार के नुमाइंदे, प्रधानमंत्री से संपर्क, मुख्यमंत्री से संवाद, ये तमाम चीज़ें जब आप करते हैं तो क्या मैसेज आप मध्य प्रदेश को और हिंदुस्तान के दिल को देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। यंगस्टर्स को मैं हमेशा ये एक मैसेज देता हूँ कि चुनौतियाँ जिंदगी में बहुत आती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम शाइन करते हैं, तो शेडोज कास्ट होते हैं। कई लोग होंगे जो आपसे ईर्ष्या करेंगे, जो आपको पीछे खींचने का कोशिश करेंगे। उन सब चीजों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें और उस चीज की तरफ बढ़ते जाए जो आपने तय कर लिया है। जब आपने किसी चीज को, लक्ष्य को पाने के लिए जब तय कर लिया, तो उसको दुनिया की कोई ताकत आपको पाने से नहीं रोक सकती है।
चाहे आप अपने देश में है चाहे विदेश में है, किसी भी धरती पर आप जाए, जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया उस लक्ष्य को अपने तहे दिल से फॉलो कीजिए। आसपास वाले, जब आप बंदा कोई तरक्की करता है तो बहुत लोग जलने वाले होते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और जब आपको मतलब आपके पीछे इस तरीके से लगेगी कि आपका किस तरीके से नाम खराब कर दे। को मेरे साथ भी ऐसा काफी हुआ जब ये फ्लाइट हम लोगों ने भेजी और कोविड काल के दौरान कई कड़वे तो कुछ लोग ऐसे पल है जो कुछ लोग हमारे वाले ही आपस वाले ही उन्होंने टांग खींचने की कोशिश की कि ये बंदे का जो शाइन हो रहा है तो ये इसको कैसे रोका जाए। मैंने वो काम शायद करने के लिए नहीं किया था, ना कोई अवार्ड पाने के लिए किया था। जिस दिन पहले दिन सोचा था तो ये सोच के काम स्टार्ट नहीं किया था कि मैं अवार्ड चाहिए मुझे उसके लिए, कुछ उसके लिए प्रशंसा चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक इंटेंशन था कि मैं जाके अपने वालों को कैसे मदद कर सकता हूँ। उसी इंटेंशन से मैं बाहर निकला था और कोविड की सिचुएशन में मैं घर पे नहीं बैठा और माता रानी की इतनी कृपा रही कि मुझे कोविड के खांसी ने भी मुझे छुआ तक नहीं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। नेक इरादा और नेक वादा भी है और दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है। शायद यही वजह है कि डॉक्टर जितेंद्र मतलानी हमारे अपने शहर इंदौर के हैं और इंदौर के होने के साथ साथ अब दुबई में भी उन्होंने एक बड़ा नाम अपना कर लिया है और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ वो भारत सरकार की तमाम योजनाएं और खास तौर पर नए युवा उद्यमियों को भी जो है वहां पर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सजाकर वो दे रहे हैं, सबकी मदद के लिए खड़े रहते हैं और डॉक्टर जितेंद्र मतलानी अपने व्यक्तित्व का लोहा भी मनवा रहे हैं। उम्मीद है कि हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए कि हम 7 समंदर पार, हमारे देश की सरहदों से पार जब नाम कमाते हैं तो चुनौतियों के बादल भी मंडराते हैं, लेकिन उन बादलों का डटकर सामना करते हैं और सफलता के सर्वोच्च शिखर को छूकर दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है डॉक्टर जितेंद्र मतलानी ने। उम्मीद है आपको ये खास बातचीत पसंद आई होगी। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी, MP न्यूज तक जरूर पहुंचाइएगा अपनी प्रतिक्रिया और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।